नमस्कार साथियों, हारमोनियम संगीत यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था हारमोनियम बजाने का सही तरीका क्या है, और उसमें मैं आलाप कहां से कैसे लेते हैं, गीत को कैसे निकालते हैं, कहां से निकालते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात आप लोगों से किया था। क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा था तो मैं उसको कल जल्दी क्लोज कर दिया था। उसी के आगे का जो पैटर्न है, जो सिस्टम है, जो विधि है, उसको मैं आज यहाँ पर बताऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को आधा छोड़ करके मत जाइएगा। क्योंकि अगर आप हारमोनियम सीखने पर हैं, आर्गन सीखना चाहते हैं, तो जो जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो आप लोगों की बेस को मजबूत करेगा। इसलिए जानकारी को अधूरा छोड़ करके ना जाएं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को दबा करके ऑल सेलेक्ट कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और संभव हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर भी करना मत भूलें, ताकि आपकी जैसे और साथियों को इसका लाभ मिल सके। साथियों, आज मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताऊंगा वो हर कलाकार के साथ तो समस्या होती है, उसका समाधान मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, शुरुआत में आप करते क्या है, मान लीजिए जो आपका सा है, कोई भी सा मान लीजिए, काली 1 2 3 4 कोई भी, मैं आपको काली 3 से बताता हूँ। तो आप जो सा मान के चलते हैं, उस सा को छोड़कर ऐसे कौन कौन से स्केल हैं जहां से आप आलाप को उठा सकते हैं। ठीक है, आप तो ये चीज अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस स्केल पे आप अपना सामान करके चलते हैं उसी स्केल पे आपको आकर के ठहरना होता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग को ये देखना है कि आखिर वो कौन कौन से सा रे ग म प ध नि सा, ये 7 स्वरों में ऐसे कौन कौन से स्वर हैं जहां से हम आलाप को उठा सकते हैं, किसी गीत को उठा सकते हैं, फिर म्यूजिक को उठा सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग को ये देखना है कि आप अपने सा के अलावा ऐसे कौन कौन से रीड हैं जहां से आप आलाप को उठा सकते हैं, गीत को उठा सकते हैं या फिर म्यूजिक को उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं फिर से आज अपना स्केल चुन लेता हूँ। मैं अपना स्केल चुन लिया, काली नंबर 3। इसके हिसाब से सा रे ग म प ध नि सा। इसमें मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ सभी के लिए एक जैसा होगा, तो समझिए। सबसे पहले बात करते हैं आलाप की। जब आप किसी स्केल को अपना सा मान करके आलाप करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। ठीक है, देखिए, काली 3 मेरा सा हो गया। अब आलाप करने का सही विधि जो है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। आलाप करते हुए आपको ये ध्यान देना है कि आप जिस स्केल पर रुके हैं, जो स्केल आपका सा है, वहीं पर आपको आकर के ठहरना होता है। सबसे पहला चीज तो आपको ये ध्यान देना है, जो कल मैंने आपको वीडियो में बताया था। अब इसको मैं देखिए कहां से शुरू कर सकता हूँ। आपके 7 स्वरों में, हारमोनियम में जो 7 स्वर होते हैं, सा रे ग म प ध और नी, है ना। तो इन 7 स्वरों में 4 स्वर ऐसे होते हैं जहां पर से किसी गीत को उठाया जाता है, म्यूजिक को उठाया जाता है या फिर आलाप को उठाया जाता है। उसमें से कौन कौन से स्वर हैं? एक तो हो गया आपका सा खुद, है ना। उसके आगे जाएंगे तो हो जाता है ग, चाहे शुद्ध ग हो चाहे कोमल ग हो। आगे जाएंगे तो प, और आगे जाएंगे तो ध। यही प्रक्रिया मंद्र सप्तक में भी होता है और तार सप्तक में भी। मतलब सा ग प और ध, ये 4 स्वर हैं जहां पर से आपको किसी भी गीत का म्यूजिक को या फिर गीत के मुखड़ा को या फिर गीत का आलाप को उठाते हैं। तो चलिए इसको समझने के लिए हम समझते हैं इसको प के माध्यम से। सबसे पहले उठाते हैं पहला आलाप को हम प से। ठीक है, शुरुआत करेंगे प से, और हमको रुकना कहाँ है? अपने सा पे रुकना है। देखिएगा, मैं क्या किया, इस आलाप को मैंने प से, यानी मंद्र सप्तक के प से शुरू किया, और मुझे चूंकि सा में जाना था तो प से शुरू करके आगे रे तक लेके गया था, उसके बाद वापस में सा पर आया था। ठीक है, यहाँ पर मैं समझाना ये चाहता हूँ कि जहाँ पर आपका सा हो, अगर आप उससे नीचे से कोई आलाप को, कोई गीत को या फिर कोई म्यूजिक को शुरू करते हैं, तो जहां आपको ठहरना है उसके आगे आप जाइए, उसके बाद वापस वहां पर आइए। जैसे मैंने क्या किया, प से शुरू किया और सा से आगे बढ़ गया, उसके बाद वापस आया था। अगर इसी प्रक्रिया को मैं इधर से शुरू करता तो अगर आगे से मैं शुरू करता तो उसको नीचे तक लेके आता, यानी सा से नीचे आ जाता, उसके बाद वापस सा में आता। तो ये सही प्रक्रिया होगा, ये चीज आपको करना है। एक बार इसको आगे से समझिए।
यानी आलाप करते हुए आप लोगों को ये ध्यान देना है, जहां आपका स है अगर उसके नीचे से आलाप शुरू हुआ है तो आप स से आगे बढ़ जाइए और वापस आकर के स में ठहरिए। अगर आप ऊपर से शुरुआत किए हैं तो आप अपने स से नीचे आइए और उसके बाद वापस जाकर के स में ठहरिए। एक बार और देखिए इसको, मैं इसको ग से शुरू कर रहा हूँ। नीचे से आगे जब जा रहा तो मैं डायरेक्ट सा में नहीं ठहरा, बल्कि रे में जाकर के वापस सा में आया था। अगर मैं डायरेक्ट सा में आता तो देखिए इसका फीलिंग क्या होता। उतना वेरिएशन इसमें नहीं आता जैसे पहले जैसा। तो किसी भी गीत को, किसी भी आलाप को अच्छा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसका यूज करते हैं और सही तरीका भी यही है ना। तो इसको समझ चुके होंगे। तो आपको आलाप लेने के लिए, गीत शुरू करने के लिए आपको इस ट्रिक का उपयोग करना है, ठीक है। चलिए आज की वीडियो को ही समाप्त करते हैं। छोटी छोटी जानकारी पर महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं जो सारी जानकारियां जो हैं आप लोगों के हारमोनियम ज्ञान को या फिर आर्गन ज्ञान को इम्प्रूव जरूर करेगी। और अगर वीडियो पर आप नए हो तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और घंटी को दबा दें। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक आप चैनल पर जुड़े रहें, वीडियो देखते रहें, अपना ख्याल रखें और संगीत सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।